जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र फिजिक्स 13 फरवरी का जो असली क्वेश्चन पेपर होने वाला है उसके लिए हम लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो 100% गारंटी के साथ आपके इस बार एग्जाम में 70 में 70 नंबर आने वाले हैं। बच्चों का एक भी नंबर सिंगल कहीं पास कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है बच्चों, 50 न्यूटन प्रति कूलम तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में 20 माइक्रो कूलम आवेश रखने पर उसमें कितना बल लगेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा 1 × 10⁻³ न्यूटन। दूसरा है 10 माइक्रो कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर 6.25 × 10⁻13। अगला देखिए बच्चों, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों। चौथा प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वाटहीन धारा होती है यदि परिपथ में है। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर द आर और सी दोनों। पांचवा प्रश्न है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सूत्र है। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ब सी = 1/√μ0ε0। छठवां प्रश्न है, एक लेंस की फोकस दूरी किस लेंस के लिए न्यूनतम होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैगनी रंग के लिए। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रश्न 2 है, उचित शब्द के सामने रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, सेल से धारा लेने पर टर्मिनल वोल्टता बढ़ती है। पहले का आंसर हो जाएगा बढ़ती। दूसरा है, ओमे प्रतिरोध का VI ग्राफ एक सरल रेखा होता है। तीसरा है, विपरीत दिशा में धारावाही दो समांतर चालकों के मध्य चुंबकीय प्रकृति का होता है। चौथा है, प्रतिबाधा का SI मात्रक ओम की पावर -1 या फिर म्यो होता है। पांचवा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। छठवां प्रश्न है बच्चों, सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न 3, स्तंभ आ और स्तंभ बा को मिलाकर सही जोड़ी करिए। एक साइड है स्तंभ आ, दूसरे साइड है स्तंभ बा। पहला है विद्युत ध्रुव आघूर्ण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कूलाम × मीटर। दूसरा है विद्युत फ्लक्स। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तीसरा है विद्युत धारिता, फैराड आंसर हो जाएगा। चौथा है धारा घनत्व। इसका आंसर करेंगे एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। पांचवा है स्वप्रेरकत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हेनरी। छठवां है प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वोल्ट। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने दिया गया है, सत्य और असत्य कथन लिखिए। पहला प्रश्न देखिए, चालक के भीतर स्थित विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा है, पृथ्वी का विद्युत विभव अनंत माना जाता है। यह हो जाएगा असत्य। तीसरा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद पारा बनाती हैं। यह हो जाएगा सत्य। चौथा है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। यह भी हो जाएगा सत्य। पांचवा है, दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। यह हो जाएगा बच्चों असत्य। तो बच्चों यहाँ पे चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसके आंसर देख लीजिए। पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य और पांचवा असत्य। अगला प्रश्न देखिए पहले बच्चों, प्रश्न 5 है, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, सदिश रूप में बायो सावर्ट का नियम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा वेक्टर B = μ0/4π × IDL sin θ/r²। दूसरा, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण का नाम लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा मीटर सेतु। तीसरा है, विद्युत जनित का सिद्धांत लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा दिष्ट धारा। चौथा है, दृश्य तरंगों का तरंगदैर्ध्य परास लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। पांचवा है, +0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता मात्रक सहित लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2.0 डायोप्टर। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां है, ओम के नियम की कोई दो सीमाएं लिखिए। तो इसका आंसर हम आपको दिखाने वाले हैं बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना उत्तर क्रमांक 5, ओम के नियम की सीमाएं। ओमी प्रतिरोध और अनोमी प्रतिरोध ये दोनों हो जाएंगे ओम के नियम की सीमाएं। अगला देखिए 6वां क्वेश्चन, लॉरेंज बल किसे कहते हैं। इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, जब कोई बिंदु आवेश Q ऐसे क्षेत्र में जहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के आवेश पर आरोपित बल को लॉरेंज बल कहते हैं। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 6वें का आंसर। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारे सामने, एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण
30 डिग्री है तो अपवर्तक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों, इसका आंसर आपको दिखाने वाले हैं। ये लीजिए 7वें का आंसर है। एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण IB बराबर 30 डिग्री है तो म्यू बराबर 10 IB फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 30 डिग्री और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अतः अपवर्तन कोण का मान 1/√3 होगा। यह हो जाएगा बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारे सामने। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों, उत्तर क्रमांक 8 का आंसर फटाक से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। फैराडे का दूसरा नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। सूत्र के रूप में एप्सिलॉन इक्वल माइनस d∅b/dt। यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में का आंसर। अगला देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9वां है। सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के किसी समांतर पथ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान सदैव शून्य होता है। ये लीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। इसका भी आपको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छी तरीके से इनको सभी क्वेश्चनों को आपको याद कर लेना है। अगला देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10वां जो है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों। ये लीजिए बच्चों, इसका आंसर उत्तर क्रमांक 10 का यहाँ पे लिखेंगे। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिससे रेले के नियमानुसार वायुमंडल के अणुओं द्वारा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, अतः लाल रंग के सिग्नल को दूर से देखा जा सकता है। यह हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 10 का आंसर। अगला देखिए प्रश्न 11 है। निरोधी विभव किसे कहते हैं अथवा दिया गया है द्रव्य तरंगों के 2 गुण लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, पहला पॉइंट, द्रव्य तरंगें प्रत्येक गतिशील कण से संबंध होती हैं। दूसरा पॉइंट, द्रव्य तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती हैं। यह हो जाएगा उत्तर क्रमांक 11 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा को करना है। N प्रकार और P प्रकार के अर्धचालक में अंतर लिखिए कोई दो। तो यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है, सबसे पहले N प्रकार और दूसरे साइड P प्रकार। इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं, इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जगह पहले बच्चों उत्तर क्रमांक 12 का अथवा, इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 का आपको अथवा कर लेना है। किसी सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। ये लीजिए बच्चों, उत्तर क्रमांक 13 का अथवा, फटाफट आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अच्छी तरीके से कॉपी में नोट कर लेना है। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 14 है। विद्युत परिपथ की सहायता से विभवमापी के सिद्धांत को समझाइए। तो ये लीजिए बच्चों, उत्तर क्रमांक 14 का आंसर। विभवमापी का सिद्धांत आपका पूरा का पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 है। सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में अंतर लिखिए कोई 3। ये लीजिए बच्चों, उत्तर क्रमांक 15 का आंसर। एक साइड सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरे साइड खगोलीय दूरदर्शी। पहला पॉइंट, इसमें एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसमें 2 उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है। इसमें लेंस की फोकस दूरी बहुत कम होती है, इसमें अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम होती है। तीसरा पॉइंट, इसमें आंख को लेंस के बहुत पास रखना चाहिए, इसमें आंख को नेत्रिका लेंस के पास रखना चाहिए। ये हो जाएगा पहले बच्चों उत्तर क्रमांक 15 का आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, उत्तर क्रमांक 16 जो है आपके पेपर में न्यूमेरिकल आया हुआ है। इसका फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ के अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसका राइट आंसर आएगा 320 फेरे। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा, पीएन संधि डायोड क्या है। डायोड का अग्रअवनित के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जाता है समझाइए। प्रश्न 18 है। संधारित्र किसे कहते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 19 नंबर है। एसी जनित्र किसे कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का रेखाचित्र बनाकर कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को फटाफट लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे हम आपको असली क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराएंगे तो सबसे पहले आपको मिल पाएगा।